हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चेतो सबे सतवादियो, चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखबान, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। चेतो सबे सतवादियो, चेतो सबे सतवादियो। आगमी सब खड़े हुए दिन, बहुत रहे थे गोप। आगमी सब खड़े हुए दिन, बहुत रहे थे गोप। आए धनी मेले मिने, आए धनी मेले मिने, प्रगटी है सतजो, चेतो सबे सतवादियो, चेतो सबे सतवादियो। सतवादी नाम केतलियों कई, हुए तरन तारन। सतवादी नाम केतलियों कई, हुए तरन तारन। सत ना छोड़ा कई दुख सहे, सत ना छोड़ा कई दुख सहे। सो याद इनके कारण, चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। चेतो सबे सतवादियो, मुक्त दई सब जीवों को पावे, पशु पंखी नर नार। मुक्त दई सब जीवों को पावे, पशु पंखी नर नार। होसी विराट ए धन धन, होसी विराट ए धन धन। सुख आनंद अखंड अपार, चेतो सबे सतवादियो। अनेक करी है इशारत जाको,
आगे हो सी बड़ो विस्तार। अनेक करी है इशारत याको, आगे हो सी बड़ो विस्तार। थोड़े से दिन में देखोगे, थोड़े से दिन में देखोगे, वरत सी जय जयकार। चेतो सब सतवादियों, कहे श्री महामती ऐसो खेल जो तुम मांग्या था दिल दे। कहे श्री महामती ऐसो खेल जो तुम मांग्या था चित दे। देख खेल हंस चल सी, देख खेल हंस चल सी, घर बाता कर सी चेतो सब सतवादियों। सुनियो सो सतगुरु मुख बानी, सुनियो सो सतगुरु मुख बानी। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। सब सतवादियों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। रासवाणी की रामते चल रही है, जिसमें 37 प्रकरण हो गए। अभी आगे की रामत पे चलते हैं। राग केदारो, बलियामा दीसे बल, अंग आछो निर्मल। नैना कटाक्षे बल, पापड़ चलबे पल अजब अख्यात। इंद्रावती जी सभी रास की रामतों को खेल भी रही हैं, उसमें आनंदित भी हो रही हैं, और हम सबके सामने उनका बयान भी करके बता रही हैं कि किस प्रकार से वो आनंदित हो रही है। तो क्या कह रही है कि हमारे जो प्राणनाथ हैं बहुत ही बल वाले हैं, उनके अंगों में अनंत बल दिखाई देता है। अंग आछो निर्मल, इस रास की रामत में खेलने के लिए उनके अंगों में अनंत बल दिखाई दे रहा है। नैना कटाक्षे बल, पापड़ चलबे पल अजब अख्यात। अपने नैनों से जब वह प्रेम भरे इशारे करते हैं, अपनी पलकों को थोड़ा सा मोड़ते हुए, तो बहुत ही अजब उनकी जो है वो छवि दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं हमारे बालाजी और प्रीतम। जन्म संघाती जानो, मन तो ऊपर मानो। सुंदरी चित्त सो आणो, विविध पेड़े वखाणो, बालाजी विख्यात। खुद भी इस बात को कह रही है और सभी सखियों को भी ये कह रही है
कि ये सखियों तुम मन से इस बात को अच्छी तरह से गहराई से समझ लो कि ये हमारे जन्म जन्म के साथी हैं। सुंदरी चित सो आड़ो, विविध पेड़े वखाणो, अपने चित्त में इस बात को बसा लो कि ये हमारे मूल संबंध से अखंड के जन्म जन्म के साथी हैं। इस बात को और उनके गुणों का बखान तो पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रही हूँ। इंद्रावती जी अपनी सखियों को कह रही हैं। वालो जी बसे के हित, चालता ऊपर चित, इच्छा मन जे इच्छत, खरी साथ जी पूरे खंत, भलो भली भांत। देखिए हर चौपाई में कई कई खंड है और सबका मतलब बिल्कुल स्पष्ट बता रही है यहाँ पे इंद्रावती कि बालो बसे के हित, प्रीतम के दिल में हमेशा यही रहता है कि वो अपनी रूहों को, अपनी सखियों को प्रेम दे। उनके हमेशा प्रेम उनके दिल में भरा रहता है अपनी सखियों के लिए। चाल तो ऊपर चित, इसीलिए उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा हमारे चित्त के अनुसार चलते हैं। जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करते हैं वो। इच्छा मन जे इच्छित, हम अपने मन में कोई भी इच्छा रखते हैं, खरी सातनी पूरे खंतर, वो उसको भली भात से पूरी तरह से पूरी करते हैं। ऐसे प्रीतम में हमारा बल है कि वो अपनी सखियों की मन की इच्छाओं को जानते हैं और उनको पूरा करने का भाव उनके दिल में हमेशा बना रहता है। इंद्रावती कहे खरू, मूल तो संघाती वरु, ए धन रुद्यामा धरू, अंग थी अलगू न करूं, खरी मुने खांतरे। इंद्रावती जी कह रही हैं इनसे मेरा संबंध मूल का है, अखंड परमधाम का मेरा संबंध है। ये मेरे हमेशा से मेरे प्रियतम है, मेरे पति हैं और मैं इनका इस रास में भी पति के रूप में ही वर्ण करूंगी। ए धन रुद्यामा धरो, मेरे पास मैं ऐसे धन को, अपने प्रियतम को अपने हृदय में बसाऊंगी। अंगति अलग न करूं, और एक पल के लिए उन्हें अपने अंगों से अलग नहीं करूंगी। खरी मुने खान, मेरे तो दिल में ये इच्छा बहुत पहले से ही थी कि मैं प्रीतम को जीत लूं पति के रूप में। वर जिए दाऊं बीड़, भीड़ता ना करूं जीड़, अंग माए होती पीड़, काम केरी भाजू भीड़, जो जो मारी बात। कितना रिदमिक है, सारी चौपाइयों में एक रिदम, एक संगीत सा बसा हुआ है। राज की रामते जितनी भी हैं उनमें। वरी जी ने दाऊं बीड़, भीड़ता ना करूं जीड़, मैं किसी भी तरह उनको छोड़ूंगी नहीं और मैं उनसे मिलने के लिए बिल्कुल भी लज्जा को नहीं अपनाऊंगी, उस लज्जा को छोड़ दूंगी। अंग माए होती पीड़, काम केरी भाजू भीड़, जो जो मारी बात। मेरे अंगों में उनसे मिलने की कामना हमेशा से थी और मैं अभी उनके विरह से भी गुजरी। उन्होंने अभी मुझे विरह भी दिया है, तो अब तो मैं बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी इच्छा है बहुत गहरी कि मैं अपने प्रीतम से मिलती ही रहूं। आप सब मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए सखिया। बाहोड़ी कंठमा घाली, एक ही गमा ली धो टाली, लई चाली अड़ियाली, सखी मुख हाथ ताली, जोई रयो साथ। बाहोड़ी कंठमा घाली, एक ही गमा लीधो डाली। प्रीतम उनकी इतनी प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रीतम उनकी इतनी प्रेम भरी बातों पर एकदम से रीझ जाते हैं और उनको उनके गले में बाहें डालकर अपने हाथ से उनको खींचकर एकांत में ले जाते हैं। लई चाले अड़ियाली, एकांत में ले जाते हैं। सखी मुख हाथ ताली, जोई रयो साथ। सारी सखियां जो है अपने मुख में हाथ डालकर आश्चर्यचकित होकर इंद्रावती और राजी को जाते हुए देखती हैं और आश्चर्यचकित होती हैं। उनके मन में यह आश्चर्य है कि इंद्रावती हम सखियों में ऐसी है जो धनी को अपनी तरफ रिझा लेती हैं और उनसे सारे सुख लेती हैं। हम में वो बल नहीं है, प्रीतम में तो वो बल है और इंद्रावती में वो बल है, लेकिन हम सब जो है उतनी बलशाली इंद्रावती जैसी नहीं है। इसलिए सभी आश्चर्यचकित होती हैं और देखती रहती है। रामत करती रंगे, चुम्बन देवंती बंगे, उमंग आवियो संगे, भेली मुख भीड़े अंगे, मुके नहीं बात। इंद्रावती राज्य के साथ एकांत में तरह तरह की रंग भरी रामतें कर रही हैं, जिसमें वो राज्य के साथ जो है इतनी उमंग में है, वो उनके साथ बार बार आलिंगन बंद होती हैं, वो उनको प्यार करती हैं, तरह तरह से अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको प्रीतम के साथ पूरा कर रही हैं। रंगना करती रोल, झीलती माहे झकोल,
करी मुख चकचोल, जो रावण झला वो लेवा न दे श्वास। वो इस प्रेम की रास लीला में प्रीतम के साथ जो है, प्रीतम के साथ वो अनेक प्रकार से रामते खेल रही हैं। करी मुख चकचोल, जो रावण झला वो, उनका मुख जो है वो एकदम रामत खेलते खेलते प्रेम में लाल हो गया है। और वो अपने प्रीतम से इतनी वेग से, इतनी गति से प्रेम की लीलाएं खेल रही हैं कि वो उनको सांस ही नहीं लेने देती। एक के बाद एक रामत करती जाती है, करती जाती है, खुद भी अपना मुख लाल कर लेती है और प्रीतम को भी सांस नहीं लेने देती है। तो इस प्रकार इंद्रावती बड़ी प्रेम में प्रीतम के साथ रासलीला रम रही है। पीयूना अधुर प्रिय अमृत घूटड़े लिए, सामा बलि पोते दिए, देवंता मुख नव बिये अंग प्रेमवास। वो इस रासलीला में प्रीतम से अनेक प्रकार की प्रेम की क्रीड़ाएं कर रही हैं और वो बिल्कुल भी शर्माती नहीं है। और प्रीतम भी उनके जवाब में बिल्कुल वैसा ही जवाब दे रहे हैं। बलि इच्छा जुई धरे, बलि इच्छा जुई धरे, फूदड़ी फेरसु फरे, जोर अति घड़ों करे, इंद्रावती काम सरे, रमे पीयूरास। वो अपने प्रीतम के साथ सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। वो कभी उनके साथ जो है वो बाहों से बाहें ऐसे डालकर जो है गोल घेरे वाली रामत करती हैं। और इस रामत में क्योंकि अगर हाथ छूट जाए तो गिर जाते हैं, तो इसलिए बड़ा बल लगाकर इंद्रावती जी ये रामत खेल रही हैं। और इस प्रकार वो अपने प्रीतम के साथ अनेक प्रेम की क्रीड़ाएं कर रही हैं। फूदड़ी मेलीने हाथ, चटकासु घाली बात, रामत करे निघात, कंठ बावड़ी फरे साथ, रंगे प्राणनाथ। वो इस गोल घेरे में घूमने वाली जो है रामत करती हैं और बीच बीच में प्रीतम को आलिंगनबद्ध भी कर लेती हैं, अपनी बाहों में भर लेती हैं और साथ में अपनी इस घूमने वाली रामत को छोड़ती भी नहीं है। इस प्रकार से वो अपने प्राणनाथ, अपने प्राणों के नाथ प्रीतम के साथ रामते खेल रही हैं। बलि लिए हाथ ताली, फरती देवंती वाली, बैठती उठती वाली, रामत बचे रसाली, विविध विलास रे। वो जो है राजी के साथ घूमते घूमते ताली भी बजाती हैं हाथों से, कभी बैठते हुए ताली बजाती हैं, कभी उठते हुए ताली बजाती हैं और घूमना भी बंद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से वो एक रामत के बीच में अनेक रामतों को का रंग भी लेती हैं। इस प्रकार से वो अपने प्रीतम के साथ अनेक प्रकार के विलास कर रही हैं। छटके रामत मेली, बालाजी संगाते गहली, आलिंगन लिए ठेली, चुम्बन दिए पीयू पहली, मुख आस पास में। वो इस रामत करते करते प्रीतम के और करीब आ जाती हैं, उनके साथ सट सी जाती हैं और प्रीतम के आलिंगन लेती हैं, उनको प्यार करती हैं उनके मुख के आसपास। तो उनके साथ अनेक प्रकार की रामते इंद्रावती जी कर रही है। सर्वे जोवंता सुंदरी, रामत तो घड़ी करी, पीयू कंठे बाहों धरी, इंद्रावती वाले वरी, जोइए कोण मुकावे हाथ। इस तरह से रामत करते हुए सभी सखियां सुंदरबाई और राजी, इंद्रावती और राजी को इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर सारी सखियां उनकी इस रासलीला को देख रही हैं। बहुत ही प्रेम भरी रासलीला ये इंद्रावती राज्य के साथ कर रही हैं। पीयू कंठे बाहों धरी, वो प्रीतम के गले में बाहें डाले हुई हैं और अपने इस प्रेम के मद में, इस प्रेम की रासलीला में इंद्रावती कहती है कि मैंने प्रीतम का अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है और देखती हूँ अब कौन सखी मुझे प्रीतम से अलग करती है। तो यहाँ पर एक चैलेंज इंद्रावती जी ने दिया कि कौन मुझे उनसे अलग करके दिखाता है, और मैं प्रीतम के साथ अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है उन्होंने। सुंदर साथ जी जागने के ब्रह्मांड में भी देखा जाए तो इंद्रावती ही ऐसी सखी है जिन्होंने राज्य को जो है वर्ण कर लिया है प्रीतम के रूप में, और उन्होंने उनको अपने दिल के अनुसार चलने पे मजबूर किया है। ये सारी रामत जो है इंद्रावती और राजी के बीच की है, लेकिन ये सभी सखियां जैसे आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जागने के ब्रह्मांड में हम सब इंद्रावती के ही चरण पदों पर चलना चाहते हैं और उन्हीं के जैसे राज्य को वर्ण करने का भाव सभी सखियों के दिल में है जो इस रामत में दर्शाया गया है। बिल्कुल यही भाव जागने के ब्रह्मांड में सभी सखियों के दिल में है और सभी राज्य की इस पराकाष्ठा पे, प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचना चाहते हैं जहां पर इंद्रावती जी पहुंची हुई है। तो इस रामत में काल माया के ब्रह्मांड में जो हम सब सखियां ही दोबारा आई हैं, हमारी ही इन्हीं भावों को इस रामत में दर्शाया गया है।
केसरबाई नो झगड़ो। आवी केसरबाई कहे रे बहनी, सुनो बात कहूं तुमसो, भली नामत वाला जो सुरंगे करी, हवे मुको रमे अमसो। ऐसे में जो, क्योंकि इंद्रावती ये चैलेंज दे देती है कि मैंने उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, देखिए कौन मुझे उनसे अलग करता है। तो ऐसे में केसरबाई भी बहुत ही बलवान सखी है और वो आकर क्या कहती है, हे बहन सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने प्रीतम के साथ बहुत प्रेम भरी और रंग भरी रामते कर ली हैं। अब आप प्रीतम को छोड़ो, अब मैं उनके साथ रमना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रामत खेलना चाहती हूँ। हूं तो नहीं रे मुंह को मारो ना हो जी, तमे जोर करो जथाबल। आवी बलगा बालाजी ने हाथ आता देखे थे सैयर साथ। वो कह रही है, इंद्रावती उनके जवाब में कहती है कि मेरा तो इनके साथ बहुत ही घनिष्ठ प्रेम है, आप कितना भी बल लगा लो, मैं प्रीतम से अलग नहीं होंगी। हाँ, आप ऐसा कर सकती हो। आभी बलगो बालाजी ने हाथ, तुम भी प्रीतम का हाथ साथ में ही थाम लो, मेरे साथ ही, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। ये तो सभी सुंदर साथ देख ही रहे हैं कि मेरा उनके साथ कितना घनिष्ठ प्रेम है और मैं उनके साथ खेल रही हूँ। तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। तुम अगर करना चाहती हो राज्य के साथ के रामते, तो तुम भी उनका हाथ पकड़ लो। तो ये बड़ा प्रेम भरा आग्रह था जो इंद्रावती जी ने कहा, चाहे उनमें प्रीतम के प्रति ज्यादा बल दिखा रही हैं वो, लेकिन वो केसरबाई को इतना मौका दे रही है कि आप आओ तो इस रामत में, चाहो तो साथ में हाथ पकड़ लो, लेकिन मैं प्रीतम को नहीं छोड़ने वाली हूँ। बिल्कुल सही भी बात है कि यदि हमें राज्य के साथ आज अगर इंद्रावती जी जीती हुई हैं और हमें भी राज्य को जीतना है, तो हमें इंद्रावती को छुड़ाने की क्या जरूरत है। हम राज्य के साथ करीब हो जाए वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इंद्रावती को छुड़वाए और फिर हम करीब होए। तो ये तो अखंड मूल का संबंध है, या ईर्ष्या देश तो होता ही नहीं है, सभी एक साथ राज्य के साथ रामते कर सकते हैं। इंद्रावती कहे, अमसु रमता केसरबाई करो एम काय, तमे हाथ आवी बालाजी ने वलगो पढ़ू नव मोकू बाहे। इंद्रावती कह रही है कि मैं तो पहले से ही राज्य के साथ रामत खेल रही हूँ, केसरबाई आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मेरे रंग में भंग क्यों डाल रही हैं आंखें और कह रही हैं कि मैं राज्य को छोड़ू। तमे हाथ आवी वाली जी ने वलगो, तुम भी आ जाओ, तुम भी प्रीतम का हाथ पकड़ लो। पर हूं नव मुंह को बाहें, लेकिन मैं बाहें नहीं छोड़ूंगी प्रीतम की। मैं क्यों छोड़ू, आप आ जाओ, आप भी हमारी रामत में शामिल हो जाओ, लेकिन हमारी रामत को भंग करने की कोशिश मत करो। आप भी आ जाओ, आप भी राज्य के साथ जो है रास खेलो। हूं कंठ बाहोणी बालाजी ने उभी, मारो प्राण तड़ो ए नाथ, नेचे सकी हूं नहीं रे मुकू, तमे का करो बलगती बात। वो और प्रीतम के गले में बाहें डाल लेती है और कहती है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगी प्रीतम के साथ आलिंगन भर, ये तो मेरे प्राणों के नाथ है। ये सखी केसरबाई तुम निश्चित समझ लो कि मैं उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस तरह से इस बलगती बात, मतलब इस ये अनुचित बात आप मत करिए कि मैं प्रीतम को छोड़ूं तब आप उनके साथ रास की रामते खेलेंगी, मैं उनको एक पल के लिए भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अनेक प्रकार करो रे बहनी, हूं नहीं मुकु प्राणनाथ, बीजी रामत जई करो रे बहनी, आता उभो जे एवड़ो साथ। वो कह रही है आप अनेक प्रकार के प्रयास कर लो केसरबाई, लेकिन मैं अपने प्राणों के नाथ को छोड़ने वाली नहीं। बीजी रामत जई करो रे बहनी, और अगर आपको मेरे साथ प्रीतम की बाहें नहीं पकड़नी है तो आप जाकर दूसरी रामते करिए। आता उबो छे एबड़ो साथ, इतने सुंदर साथ खड़े हैं, किसी के भी साथ आप जोड़ा बनाकर अपनी रास की रामते कीजिए और रंग विलास कीजिए, लेकिन मेरे रंग में भंग मत डालिए। इन रामतों में ये जो अभी पढ़ रहे हैं, इनमें इंद्रावती अपना बल दिखा रही है कि कोई भी किसी भी हालत में कोई उनको बरगलाए कि तुम प्रीतम को छोड़ दो, लेकिन वो इस बात से अडिग रहती हैं कि वो नहीं छोड़ेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो तो परम धाम की सखियों के लिए भी अपने प्रीतम को नहीं छोड़ रही है, माया के लिए छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो कभी भी नहीं इंद्रावती जी ने किया। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर वो हमें ये संदेश दे रही है कि वो तो किसी दूसरी सखी के लिए भी नहीं छोड़ सकती, माया के लिए तो कैसे छोड़ेंगी। और हम सब तो सखी के लिए तो एक अलग बात है, हम तो माया के लिए ही, माया और राज्य के बीच में ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हमें समझ में ही नहीं आता, हम निर्णय ही नहीं कर पाते कि हमें किस तरफ जाना है। तो इसमें संदेश इंद्रावती की तरफ से ये है कि कुछ भी हो जाए, प्रीतम का बल्ला न छोड़ा है न छोड़ेंगे।
तो इस तरह से उन्होंने पूर्ण दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ और प्रेम के साथ प्रीतम को अपने से बांधा हुआ है, अपने से जोड़ा हुआ है, उनको छोड़ती नहीं है। केम रे मुंह को कहे बेसर भाई, तमने रमता थई घनी बार, हवे तमे केम नहीं मुंह को मारा प्राण तणु आधार। केसर भाई उनके जवाब में कहती हैं कि तुम कैसे नहीं मुंह छोड़ोगे प्रीतम को, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको राज्य के साथ, प्रीतम के साथ जो है रामत करते हुए बहुत देर हो गई है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रीतम हमारे साथ भी रामत खेले, तो आप छोड़ो, आप क्यों नहीं छोड़ोगी? हवे तमे केम नहीं मुंह को, आप कैसे नहीं छोड़ोगी? मारा प्राण तनो आधार, वो सिर्फ तुम्हारे ही प्राणों के आधार थोड़ी ना है, वो हमारे भी प्राणों के आधार है। तो हमें भी मौका दो कि हम प्रीतम के साथ रासलीला करें। और आप तो बहुत देर से आनंदित हो रही है, हम सब तो इंतजार ही कर रहे हैं। सुनो केसरवाई बात हमारी, इंद्रावती कहे आबार, लाख बातों जो करो रे बहनी, पण हूं नहीं मुंह को निर्धार। लेकिन इंद्रावती जी ऐसी बलशाली सखी है जो कभी भी जो है टस से बस नहीं हो रही इंद्रावती जी के इतने कहने पर भी। क्या कहती है अंत में कि हे केसरबाई एक बात सुन लो। इंद्रावती कहे एक बात सुनो, लाख बातों जो करो बहनी, तुम मुझे बरगलाने के लिए लाख बार भी इस तरह की बातें करोगी, पढ़ू नहीं मुंह को निर्धार, लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, अनेक बार प्रयास कर लो, अनेक बातें बना लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, लाख बार एक ही बात को रिपीट कर लो, लेकिन मैं प्रीतम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे तुम प्रीतम से अलग नहीं कर सकते। बल तो देखिए इंद्रावती जी का है इसमें कि एक पल के लिए वो प्रीतम को किसी भी सखी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। कहे केसर भाई अमसु इंद्रावती, का करो एवड़ो बल, एटला लगे तमे रामत की दी, हवे नहीं मुकु पाणी बल। केसर भाई इंद्रावती जी से कहती है, का करो एवड़ो बल, मुझसे इतना झगड़ा क्यों कर रही हो इस बात के लिए, किस लिए इतना झगड़ा कर रही हो? हम दोनों परम नाम की सखियां हैं, तुमने रामत कर लिया, अब हम रामत करना चाहते हैं, बड़ी सीधी सी और सिंपल सी बात है, तो आप इतना बल क्यों दिखा रही हो? एटला लगे तमें रामत की दी, इतनी देर से तो आप रामत कर रही हो, हमने इंतजार किया है, तो अब हमें भी तो मौका दो। हमें नहीं मुकू पाड़ीवर, और एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही हो, लगातार इतनी देर से रामत कर रही हो, तो अब हमें भी रामत करनी है। बीजी सखी यहाँ नहीं रे बापड़ी, आही तो इंद्रावती नार, जोर करो जोइए केटलू केसरवाई, केर ना मुकावो आधार। क्या कह रही है? हे केसरबाई, इंद्रावती जी कह रही है केसरबाई, तुम जो है मत समझना कि यहाँ तुम्हारे सामने जो है कोई दूसरी सखी खड़ी है, ये इंद्रावती सखी है जो बहुत ही बलशाली है, जिसने अपने प्रीतम को पति के रूप में वरण किया है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई और सखी नहीं हूँ, मैं इंद्रावती सखी हूँ। जोर करो जो ये केटलू केसरबाई, हे केसरबाई तुम कितना भी जोर लगा लो, केमना मुकाबो प्राण आधार, मेरे से मेरे प्रीतम को तुम छुड़ा नहीं पाओगी, चाहे तुम कितना भी बल कर लो, मैं इंद्रावती नारी हूँ। तो अपनी आप में इस रामत में हम इंद्रावती के बल को बार बार हर चौपाई में देख रहे हैं कि कितनी दृढ़ता और विश्वास से इंद्रावती खड़ी है, और एक पल के लिए भी हारने को और झुकने को तैयार नहीं है कि मैं इंद्रावती नारी हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगी। इस तरह के भावनाओं से इंद्रावती अपने बल को दर्शा रही है। एकला दिवस थया अम्मे रमता, पर कोड़े न कीधु एम, भोला ढालनी भोला ढालनी बात जोई छे, जोइए जोर करी जीतो के। इस चौपाई में तो और भी सुंदर संदेश इंद्रावती जी इस रामत के माध्यम से कह रही है कि एकला दिवस थया अम्भे रमता, मुझे इतना समय हो गया प्रीतम के साथ रामत खेलते हुए, पर कोड़े ना की दो, लेकिन आपके अलावा किसी और सखी ने कभी ऐसा मुझसे आकर नहीं किया, ना मेरे रंग में भंग डाला, ना मुझसे प्रीतम को छीनने की कोशिश करी, ऐसा तो किसी भी सखी ने नहीं किया। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप में ऐसी क्या बात है कि आप मुझे प्रीतम से छुड़ाना चाह रहे हो? ढोला ठालनी बात जुई छे, और अगर आप बड़ी नरमाई से आके भोलेपन से अगर प्रीतम को मुझसे लेना चाहते तो शायद मैं दे भी देती। भोलेपन से अगर नरमाई से बात करते तो मैं एक बार को सोचती भी, जो ये जोर करी जीतो, लेकिन तुम तो बल दिखा रही हो प्रीतम को मुझसे छुड़ाने का, वो तो तुम्हारा बल चलेगा नहीं, क्योंकि इंद्रावती सारे बलों के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। प्रेम की बात अलग है। तो यहाँ पर इंद्रावती कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि प्रेम से इंद्रावती से कुछ भी मांगा जाए तो वो कुछ भी अपनी सखियों से परम धाम के मूल संबंध के कारण कुछ भी न्यौछावर कर सकती है, लेकिन भोलेपन से, प्रेम से, झुकाव वाले भाव से, समर्पण भाव से यदि इंद्रावती से कुछ मांगे तो वो जरूर पूरा कर देती है। लेकिन यदि कोई उनके साथ बलपूर्वक बात करे और उनसे प्रीतम को लेना चाहे तो वो कभी नहीं छोड़ेगी।
यही बात वो इस चौपाई में कह रही है। बेड़ देखीने वालोजी हसिया, बलगे माहू माहे नार, कोई केने नमी न दिए, आता बने जाने झुंझार। उन दोनों की ऐसी झगड़े को देखकर केसरबाई और इंद्रावती के प्रीतम हंसने लग जाते हैं। ये भी एक आनंद की रामत है जिसमें दो सखियां झगड़ा कर रही हैं। वैसे तो योग माया के ब्रह्मांड में कोई रीस नहीं है, परम धाम में तो है ही नहीं, योग माया में भी रीस नहीं है, लेकिन ये भी एक रामत है। और ये रामत इसलिए है कि प्रीतम अनेक रूप धारण करें, और ये हमें संदेश देते हैं कि यदि हमारे दिल में इच्छा हो तो प्रीतम हमारे लिए भी अलग से एक रूप धारण करके आते हैं। जैसे यहाँ पर हर सखी की इच्छा को पूरा करने के लिए राज्य उसके साथ एकांत रास रमण करने के लिए अनेक रूप धारण करेंगे। बिल्कुल याग्नि के ब्रह्मांड में भी यदि रूह में बल होगा, वो उतना समर्पित होगी, वो उसकी पात्र बन जाएगी, तो सखी उसके लिए भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये हम इस रामत में देख रहे हैं। तो प्रीतम हंसने लग जाते हैं दोनों के बल को देखकर। दोनों ही नारियां लड़ रही हैं, कोई केने नमी न दे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी को मौका नहीं देना चाहती है। आने बने जाने जुंझार, दोनों ही लड़ाई में बिल्कुल अग्रणी अपना बल दिखा रही है। सिखापड़ दिए रे बालोजी, कोई ना नमे रे लगार, प्यारे रूप कीधा रंगे रंबा, संतोष सर्वे सार। और प्रीतम जो है पहले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हर किसी को समय मिलना चाहिए। तो वो बहुत तरह के सिखापड़ देते हैं, कोई ना नमे रे लगा, लेकिन ये ऐसा वक्त है, ऐसे प्रेम में सब उशरंग है कि वो प्रीतम की सिखापन को समझ ही नहीं रहे। उनको एक ही बात पता है सखियों को कि हमें प्रीतम के साथ एकांत में रास रमण करना है, तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। प्रीतम देखते हैं तो वो अपने सिखापन देने का एक असफल प्रयास करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि कोई भी झुक नहीं रहा है, तो त्यारे रूप कीधा रंगे रम्या, संतोष सर्वेनार। वो अनेक रूप धारण करके सिर्फ केसरबाई इंद्रावती ही नहीं, जितनी भी सखियां थी 12,000, सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी के साथ एकांत में रास रमण करते हैं। वो 12,000 रूप धारण करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड में हर सखी के लिए राजी रूप धारण करके आते हैं। परम धाम के अलावा ये योग माया का ब्रह्मांड और काल माया का ब्रह्मांड, ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां पर एकांत का सुख है, जो कि परम धाम में वाहिदत के कारण नहीं है। यहाँ पर जो सखी सुख लेती है, दूसरी को वो सुख उसको देख के लेना होता है, लेकिन एक सखी ने लिया तो दूसरी को नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो इंद्रावती रम रही थी और केसर भाई को भी वो सुख मिल जाता, लेकिन ऐसा था नहीं, केसर भाई को अलग सुख लेना था, और इसीलिए राजी महाराज इतने ही रूप धारण करते हैं। केसरबाई जाने अमकने आव्या, इंद्रावती जाने अम पास, सगली सु सने करी बनमाए कीदा विलास। इस प्रकार केसरबाई ये समझते हैं कि राज्य मेरे पास आ गए, इंद्रावती समझती है कि मेरे पास आ गए, और इस प्रकार से राज्य सभी के साथ वन में विलास करते हैं और सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इंद्रावती केसरबाई मलियो बने कहे एम, ओ सियाली थयो मनमाहे, जुओ आपन कीदू छे केम। और इस लीला के संपन्न होने के बाद, इस रामत के संपन्न होने के बाद इंद्रावती और केसरबाई आपस में मिलती हैं और दोनों गले लगती हैं और कहती हैं, और बड़े मन में शर्मिंदा होती हैं कि हम बने कहे, हम दोनों ही एक ही बात कहती है कि हमने ऐसा झगड़ा किया ही क्यों। अब जबकि दोनों ने ही रास रमण कर लिया है राज्य के साथ, तो अब उनको शर्मिंदगी हो रही है कि हमने बिना वजह ही झगड़ा किया। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम परमधाम में उठेंगे और यहाँ जो आपस में सखियां या ग्रुप जो अलग अलग बने हुए एक दूसरे से ईर्ष्या देश करते हैं और एक दूसरे की से ही दोनों के ही प्रीतम राज्य हैं, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं, तो इस तरह की बात हम लोग को जब परमधाम में हम साथ में दिन में जागेंगे तो इस तरह की बात करेंगे कि ये सारा खेल ही था, कि हम आपस में झगड़े भी और ईश्वर देश भी किया, जबकि हम सबके प्रीतम एक ही थे, एक ही हैं। भीड़ी ने मलियो बने उचरंगे, भाजी हेड़ानी हाम, इंद्रावती कहे केसरबाई वाले पूर्ण कीधा मन काम। और दोनों आपस में बड़ी ही प्रेम से गले लगती हैं और मन की अपनी इस इच्छा को पूरा करती हैं। इंद्रावती और केसरबाई कहते हैं कि प्रीतम ने हमारी सारी ही इच्छाओं को पूरा कर दिया है, और हम में भी कोई अब मनमुटाव नहीं है। हम दोनों ने ही प्रीतम के साथ एकांत में रास रमण किया है और दोनों ही प्रेम के उच्चरंग में गले लगती हैं। तो इस रामत की समाप्ति जो है वो केसरबाई और इंद्रावती के झगड़े से शुरू होती है और समाप्ति उनके प्रेम पे होती है। तो ये रामत भी बहुत ही अच्छे ढंग से राज्य निभाते हैं यहाँ पर, और सभी सखियां उनसे आनंदित होती है।
ये वो रामत है जिसमें हर सखी के साथ राजी स्वयं ही अलग अलग रूप धारण करके रामत करते हैं। क्योंकि समय पूरा होने वाला है, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। बेड़ी ने मलियो बने उछरंगे, भाजी हेडानी हाम, इंद्रावती कहे केसरबाई, बाले पूर्ण की धामन काम, बाले पूर्ण की धामन काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।